हाय गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, जो बॉटम टूल बार होते हैं उन बॉटम टूल बार के अकॉर्डिंग, ठीक है। बॉटम टूल बार में आपको यहाँ पे देखा आउटपुट लॉक, ठीक है। आउटपुट लॉक है, आउटपुट लॉक अगर देखो तो आउटपुट लॉक क्या होता है, डिबगिंग टूल है, ठीक है। डिबगिंग मतलब कोई भी गलती या त्रुटि को ढूंढना, ठीक है। वो प्रिंट आउट यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलता है वाइल योर एप्लीकेशन इज रनिंग, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पास अगर मैं अनरियल का फाइल खोलता हूँ, देखो यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सही चल रही हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहीं पे कुछ एरर आएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे कुछ वार्निंग है, कुछ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। नॉर्मल होगा तो आपको ग्रे कलर में आएगा, उसके साथ अगर कोई वार्निंग हो तो आपका येलोइश कलर में देखेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है आउटपुट लॉक, ठीक है। ये बेसिक हमें जानना चाहिए कि भाई बेसिक जानने का तो हम उसके यहाँ पे उसके बाद बोलते हैं हम लोग कमांड कंसोल। जैसे कमांड कंसोल में अगर देखो यहाँ पे आपको मिलेगा कमांड, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कमांड, यहाँ पे कंसोल कमांड दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आप देखोगे, जैसे मैंने क्या किया HELP हेल्प कर दिया, तो हेल्प से आपके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, आप जो भी चीज़ देखोगे इसके और यहाँ पे चीज़ें दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो भी कमांड हो यहाँ पे ये कमांड टाइप करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेल्प करके यहाँ देखो, तो यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता है, यहाँ पे मेरे पास चीज़ें दिखेंगी कि भाई हमने यहाँ पे क्या किया, ठीक है। हम लोग जो भी चीज़ों को मैनेज करेंगे, देखो यहाँ पे भी है मेरे पास, ये इसके अंदर आउटपुट लॉग में फाइल कहाँ पे है, मूविंग कहाँ हो रही है, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं देखो, मैंने यहाँ पे जो भी कोई कमांड दिया, ऐसा सच कोई भी कमांड दे रहा हूँ, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आउटपुट लॉग यहाँ पे करो, कमांड कंट्रोल में कमांड कंसोल के अंदर मैं अगर देखो यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखने वाला है, जैसे देखो यहाँ पे ये बिहेव करेगा, ठीक है। बिहेव एज एनी अदर कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। एंटर कंसोल कमांड, मतलब मुझे कोई भी कंसोल कोई भी कमांड अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो वहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ का इफेक्ट आपको बेटर करना है, क्वालिटी बेटर करना है, तो उसके साथ आपको कमांड टाइप करना पड़ेगा, इससे आपकी क्वालिटी और बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो एक पर्पज़ है। जैसे इसने सिंपल सा बताया गया, अगर आप हेल्प टाइप करके आप एंटर करते हो तो एक लिस्ट अवेलेबल हो जाएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, हेल्प मैंने टाइप किया, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कंसोल में दिखेगा, ठीक है, क्या क्या बात है। तो आप इसको इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, कमांड कंसोल, ठीक है। अभी इसका हम लोग कहते हैं डिराइव डेटा। डिराइव डेटा क्या है कि अभी यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करता है, जो फंक्शन होता है इसके हम, ठीक है। जैसे डिराइव अगर आप देखो तो डिराइव के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिला, पहले देखो रिसोर्स व्यू, रिसोर्स यूज़र्स। तो जो रिसोर्स यूज़र है वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि भाई रिसोर्स टाइप में क्या क्या है, ठीक है। मटेरियल है, टेक्सचर है, ग्लोबल टेक्सचर, ठीक है, ये सब कुछ दे रखा है आपके यहाँ पे। काउंटिंग आपको पता चल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा, साइज़ पता चल जाएगा, काउंट है, टाइम, साइज़, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो कहाँ पता चल रहा है आपको, डिराइव डेटा में, ठीक है। इसके साथ अगर आप चाहो तो यहाँ पे कैसे फाइल होता है, कैसे फाइल जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कैसे फाइल के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे व्यू कैसे फाइल, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे, देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है। हम लोगों ने इसका इससे पहले एक छोटा वीडियो बना रखा है, इसका देखो, इसका पहले पार्ट में तो मैंने चेंज करके दिखाया है। तो जैसे यहाँ पे देखो, क्लिक किया मैंने यहाँ पे चेंज कैसे सेटिंग। कैसे मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, अभी जो भी काम कर उसकी कुछ कैसे फाइल बनती है, ठीक है। उस कैसे फाइल को आप कहाँ देखना चाहते हो, जैसे यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे डी में, ठीक है। डी में यहाँ पे दे रखा है, डी में यहाँ पे मैंने चेंज कर रखा है कि भाई यहाँ पे मुझे चेंज करना, तो मैंने यहाँ पे क्या क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे क्या किया, डी में आपका यहाँ पे कोई भी चीज़ मिलेगी तो डी के अंदर आपका सारा पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, डी के अंदर मैं पार्ट चेंज करना चाहता हूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ। डी में गया, दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से मैं करता हूँ, जैसे मैंने अनरियल इंस्टॉल, अनरियल कैसे डेटा मैंने फोल्डर बना रखा है, इसके अंदर सेलेक्ट फोल्डर कर देता हूँ, तो यहाँ पे अपने आप वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसका देखो ये भी आपको इसके साथ ही अभी आपको ऐड ऑन करते हैं, तो सेलेक्ट फोल्डर कर दोगे तो ये प्रॉपर आ जाएगा। तो इसके बाद आपको एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जब तक आप रीस्टार्ट नहीं करोगे तब तक यहाँ का पाथ अपडेट नहीं होगा। तो एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं, रीस्टार्ट नाउ। अगर आप बाद में करना चाहो तो बाद में कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या सेव कर दो, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी जब हम लोग रीस्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर आपको जो कैसे फाइल का जो ड्राइव होगा वो आपको सेट कर रखा होगा कि आपकी कैसे फाइल कहाँ दिखने वाली है। इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया आउटपुट लॉग के अंदर जैसे मैंने देखा है कि वहाँ पे कुछ डेटा बाय डिफ़ॉल्ट है, जैसे आप माई यूज़ करो या कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे जो उसमें आपका अलग अलग लैंग्वेज यूज़ होती हैं, तो उसको भी मैं आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करके जाता हूँ कि उसमें चीज़ें बढ़ती कैसे हैं। अगर आपको स्क्रिप्टिंग आती है, आप टाइप करके भी चीज़ों को मैनेज करके कमांड सेट करके डाल सकते हो, क्योंकि मुझे कोई अगर क्यूब क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे खुल गया हमारा, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसको वापस मिनिमाइज़ कर देते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या व्यू स्टैटिक चेंजेस है यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। देन यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया चेंज कैसे डेटा, तो देखो डी में आपका अनरियल कैसे डेटा पे आपका ये फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। तो जो भी आपकी कैसे फाइल बनेगी वो इसमें बनेगी। आप चाहो तो इसको यहाँ से आकर डिलीट या मैंने जो भी कुछ करना चाहो कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है।
बाई चांस आपको सेट एज डिफ़ॉल्ट करना है तो आप यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो, ठीक है। रीसेट टू डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो, तो ये सारा काम आपके यहाँ पे भी हो जाएगा अगर आप यहाँ पे करना चाहो तो। मैं एक बार आउटपुट लॉग में वापस आता हूँ। देखो आउटपुट लॉग है यहाँ पे, देखो लास्ट में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या विंडो कैसे स्टैटिक्स बिंग, ठीक है, डिस्ट्रॉयड यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक कर दिया यहाँ पे, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ बेसिक्स हैं, बेसिक्स के अंदर मेरे पास अलग अलग चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे क्या शेप्स हैं। शेप्स के अंदर जैसा मैंने क्या किया, एक मैंने स्पेयर क्रिएट कर दिया। स्पेयर क्रिएट करते जैसे मैंने स्पेयर क्रिएट किया तो आप यहाँ पे देखोगे आपको आउटपुट लॉग में यहाँ पे दिखेगा आपका कमांड, ठीक है। ये कैसे डेटा रिस्टोर, ये पहले था। इसके बाद देखो ये आपने स्पेयर जो क्रिएट किया वो आपका यहाँ पे देखिए स्पेयर या वो क्रिएट करने का पूरा आपको दे रखा है। आपने जो क्रिएट किया, क्रिएट करने का पूरा कमांड आपको दे देगा, ठीक है। जैसे मैं एक बार और दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं सपोज मैंने क्या किया कि मुझे यहाँ पे सेफ में गया, मैंने कौन क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ देखो कंटेंट ड्रॉर है यहाँ पे आउटपुट लॉग में, देखो देखो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखिएगा कौन आ रहा है। आप यहाँ देखो ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे आउटपुट लॉग में देखिएगा आपको यहाँ पे। तो कोई भी चीज़ अगर आप क्रिएट करो तो यहाँ पे नीचे आपका स्क्रिप्टिंग है। अभी यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे मॉडल को क्रिएट कर दो, ठीक है, या फिर आप चीज़ों को मैनेज कर दो। देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, जो अभी हमने डिराइव डेटा में काम किया, देखो यहाँ पे देखिए इसने बताया कि डी में जाके अनरियल कैसे डेटा मेंटेनेंस फिनिश हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हो भाई, यहाँ पे कितने हैं, स्कैनिंग 25 फाइल्स है, इन 476 फोल्डर है, इतनी टोटल साइज 0 MIB, ओके। तो हम लोगों को एक बेसिक्स ये पता चलेगा। इसका तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास अगर नेक्स्ट चीज़ देखें यहाँ पे सोर्स कंट्रोल स्टेटस है। सोर्स कंट्रोल स्टेटस जैसे अगर आपको दिखाऊं, दो तीन तरीके हैं इसको समझने का। देखो जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, सोर्स कंट्रोल में यहाँ पे दिखा रखा है कि भाई जो डिस्प्ले सोर्स कंट्रोल स्टेटस इफ़ योर प्रोजेक्ट इज़ कनेक्टेड टू सोर्स कंट्रोल, अगर आपका जो भी स्टेटस है फाइल का, ठीक है, वो प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है तो बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है, अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, अलग अलग वे में अलग चीज़ मिलेंगी। जैसे आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे उसका नाम ऐसा कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मुझे यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे विजुअल नहीं, जैसे 4th नंबर सोर्स कंट्रोल स्टेटस यहाँ पे ऑन ऑफ है। अभी यहाँ पे अगर क्रॉस चेक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको अलग दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये दिख रहा है यहाँ पे। अभी आप जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने कोई चीज़ क्रिएट किया तो अनसेव दिख रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, सेव सिलेक्टेड, ठीक है, सेव कर दिया। सेव करते आपको यहाँ पे ऑल सेव्ड आ गया यहाँ पे। फिर से अगर मैंने सपोज इसमें कोई काम किया, तो जैसे मैंने सपोज मैंने क्या किया, मैं एक आध लाइट में क्रिएट कर देता हूँ, कुछ भी, जैसे पॉइंट लाइट क्रिएट कर दिया मैंने पे, है ना, फिर से अनसेव दिखेगा यहाँ पे, आपको स्टेटस दिख जाएगा भाई यहाँ पर आपकी फाइल सेव है कि नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा कि भाई किस टाइप से आप काम कर सकते हो। यहाँ पे रिवीजन कंट्रोल है, ठीक है, कनेक्ट टू द रिवीजन कंट्रोल यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो ये एक बेसिक से पूरा पार्ट था, इसके अंदर आपको ट्रेस भी मिलेगा। अब देखो जिसमें हमने किया, जितने हम लोग अपर वर्जन में जाते हैं उसमें अलग अलग चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है। ट्रेस डेटा में आपको अलग अलग चीज़ें भी मिलेंगी, भाई क्या क्या चीज़ें, इनको भी हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे, ठीक है। हमें बस ये पता होना चाहिए भाई यहाँ पे जैसे ओपन ट्रेस सोर्स डायरेक्टरी यहाँ पे, तो ठीक है, क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखें यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, एडमिन ऐप लोकल, ठीक है, कमांड अनरियल, ये आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ से आप यहाँ पे करोगे ट्रेस पे गए, ठीक है, देखें यहाँ पे ओपन प्रोफाइलिंग डायरेक्टरी है, तो वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चीज़ दिख जाएंगी भाई आपका चीज़ क्या है, कैसा है, ओके। ये कुछ चीज़ें जैसे रिसेंटली यहाँ पे जो भी हमने काम किया वो दिख रहा है, तो ये पूरा पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है।